ओके जी, गुड इवनिंग। सो थ्योरी जैसे लास्ट क्लास में बताया, थ्योरीज 11-12 क्लास की है, यू जस्ट गो थ्रू इट। क्लास 11-12 थ्योरीज हम लोग प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। सो जैसे ये बुक हमने ग्रुप में आपको शेयर किया था, ये हमने जस्ट जो PYQs हैं 2024 से लेके 24, 23, 22 अप टू 2016, ये जो आपका एग्जाम है ISI MS QMS, उसका PYQs का ये ग्रुप में भी हमने शेयर किया आपसे, है ना। तो ये 2024 से 2016 तक का PYQ बुक है, ऑर्डर में है। जैसे ये पहला पेपर 2024 का है, उसके बाद आपका 2023, इस पर लिखा नहीं है लेकिन है ना, हमने लिख सकते थे हम, बट लिखा नहीं। ये पहला पेपर 2024 का है, यानी ये चलता रहेगा जब ये नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा ना। सो इस तरह से है। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सो यू फर्स्ट स्टार्ट विद दिस बुक, बिकॉज इसी एग्जाम आपको देना है, ISI MS QMS वाला। तो इसको आप लोग कंप्लीट करो। जो डाउट है आप पूछो मुझसे। अभी अगर आपने ट्राई किया तो सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हैं, नहीं इफ यू वांट देन आई कैन डिस्कस वन वन इच, मतलब एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। सो देखो, मैं बिल्कुल ओपन हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे मैं हेल्प कर पाऊंगी। बैच लाने का पर्पस वही हेल्प करना है, क्योंकि इसमें इतने बच्चे नहीं है कि मैं बहुत पैसे कमा लूंगा ना। तो पर्पस सिर्फ है कि बच्चों जैसे पूछते हैं सर करा दो, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा, यही पर्पस है। क्योंकि इतने बच्चे हैं नहीं कि है ना करोड़ों रुपए में कमा लूंगा, बस यही है। तो मैं पर्पस ये है कि आपको जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना। इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मैं बैच बंद कर दूंगा। अगर इंटरेस्ट है ना, मतलब अगर आप इफ़ यू डोंट, मतलब मुझे फील होगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, देन मैं बैच क्लोज कर दूंगा, फीस आपको रिफंड कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारा भी बहुत कीमती है ना, तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा थोड़े पैसों के लिए। ठीक है। सो कैसे करें बताओ, सॉल्व करके आए हो या एक एक क्वेश्चन डिस्कस करें, ये क्या चाहते हो। जो इंटरेस्टेड हो ग्रुप मत ज्वाइन करो, मतलब ग्रुप भी लीव कर दो, क्लास भी लीव कर दो। इंटरेस्टेड नहीं हो तो सिर्फ टाइम पास मत करो, तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है। सो है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो, है ना। सो अच्छा, 24 का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सो स्टार्ट करो। ये पहला क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दिस, है ना, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो ये 2024 वाला पेपर है ना। तो एक मिनट। तो ये मैंने अपने टीम वालों से पूछा जिन्होंने बुक बनाए हैं, तो ये 24 का नहीं है, ये इस ऑर्डर में है। 16, 17, 18 मैं उनसे पूछा किस ऑर्डर में है ना, जैसे उन्होंने अरेंज किया है। तो उन्होंने ऐसे बनाया 16, 17 इस तरह से 18 तक का। तो इट्स नॉट 24, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उल्टा ऑर्डर किया, मैं पूछा फिर। सो दे हैव अरेंज दिस वे। तो ये 2016 से 24 तक का पेपर है, ओके। चलो फिर भी यहीं से है ना। तो ये 24 नहीं है, 16 है। 16 फिर अगला पेपर जो होगा 2017, 18, ये वेबसाइट पे है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ना। जो ISI MS QMS का वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी है ये, ठीक है। एनीवे यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलो 16 का पेपर ही करते हैं। तो कैसे कर सकते हो, अगर ट्राई किए हो तो बताओ, नहीं किए हो देखो इसमें क्या कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, अगर मैं बाहर कर दूं, सो दिस इज समथिंग लाइक k अपॉन n रेज टू पावर 99, वेयर k फ्रॉम 1 टू n। चेक करो, कैन वी राइट दिस, वाई आर वी राइटिंग दिस, है ना। क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। सो अब से क्या होगा, इंटीग्रल टेस्ट लगा सही है ना। सकते हैं। यस सर। हाँ, लिमिट एज सम लगा दीजिए। तो लिमिट एज सम लगाएंगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। तो ये रिड्यूस हो जाएगा
x की पावर 99 dx 0 to 1, सही है, बस हो गया, लिमिट एज अ सम। तो आंसर क्या आएगा इसका 100, 1/100, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है। सो ये इसका जो थ्योरी है इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 2016 का पेपर है आपका ये, ठीक है, 2016 का। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज कि 1/a प्लस 1/c प्लस 1/a-b प्लस 1/c-b 0 है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू a प्लस c, मतलब a b c आर नॉट इन AP, ये तो पहले ही बता दिया है ना। सो है ना, ये खुद ही कह रहा है, ओ सॉरी 2b होता है ना, वो तो 2b आता है, a प्लस c इज इक्वल टू 2b, देन ABC AP में होता है। तो आई थिंक ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो ABC आर इन GP AP HP नन ऑफ दीज। सो इसके है ना कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच हो सकता है आपका कि आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। दूसरा अप्रोच है कि हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, हो सकता है ना। 24 का पेपर है ये, अच्छा तो मतलब 24 का ही है सिवा, ये 24 का ही है। किस ऑर्डर में अरेंज किए हैं? नहीं तो ये बता रहे हैं 24 का। वेबसाइट पे एक बार चेक कर लेना है ना, तो हम भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 एक बार मतलब वेबसाइट पे देख लेना, 24 का है कह रहे, पहला शायद शुरू वाला 24 का है ना। MSQMS का चेक कीजिए मतलब वेबसाइट पे है, वो देख लेगा, एक बार कंफर्म कर लीजिए ना कौन सा है, देख लीजिए। हाँ एनीवे, तो इसमें क्या होगा, ABC आर इन GP AP ABC है ना। सो व्हाट वे यू वांट टू गो, सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिंग होगा, कर तो सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि पूरा पूरा LCM लो, सॉल्व करो, तो आपको पता ही है कि ABC AP में होगा तो क्या होगा। सो अगर मैं ऐसा लिखूं ABC आर इन AP, सो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आता है। तो अगर सिंप्लीफाई करके ऐसा आ गया तो इसका मतलब AP में हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। अगेन यू नो ABC आर इन GP, सो इफ एंड ओनली इफ b स्क्वायर इज AC, ठीक है। 24 का है ना पहले, ठीक है। फिर तो शुरू में मैं सही कह रहा था इसका मतलब है ना, तो इनको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। सो पहला पेपर 24 का ही है, ठीक है, थैंक यू। हाँ तो जो पहला पेपर है वो 24 का ही है, 2024 जो अभी पेपर हुआ था वही है, ठीक है। मतलब वेबसाइट पे आप कंफर्म कर लीजिए, आपने कंफर्म किया है, ठीक है। ओके, सो ABC आर इन GP इफ एंड ओनली b स्क्वायर इज AC, यही होता है। तो अगर सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ आ जाएगा तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ABC आर इन HP इफ एंड ओनली इफ, सो वैसे होता है 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, इस तरह से कुछ आएगा। नन ऑफ दिस का कोई दूसरा ऑप्शन होगा। सो हमें ये हमारे पास है, ठीक है ना। सो आपको ये देखना है कि क्या आएगा। क्या आप मेहनत करना चाहेंगे सिंप्लीफाई करके, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले a प्लस d a प्लस 2d, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना। मुझे लगता है पूरा कैलकुलेशन ही कर लो, कैलकुलेशन करके देखो आ जाएगा। या तो 2b बराबर a प्लस सी आएगा, या ऐसा आएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे LCM लेके, है ना। तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैं इसको अगर और ठीक से लिखूँ तो क्या आ जाएगा, b इंटू ए प्लस सी एंड इज इक्वल टू 2AC, यही आ जाएगा, b इंटू ए प्लस सी बराबर 2AC। तो अगर ऐसा आता है तो ये, तो मुझे तो अब यही समझ आ रहा है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए कि लाइक LCM लो, जैसे 1/a प्लस 1/c चाहो तो एक साइड रख लो, और इसको एक साइड ले जाके सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी माइनस में प्लस 1/c माइनस में, यू टेक LCM सिंप्लीफाई, पहले दोनों तरफ LCM लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर लो। उसके बाद या तो ये फॉर्म आ जाएगा, या फिर ऐसा आ जाएगा, और या फिर ऐसा आ जाएगा, इन तीनों में से ही आएगा एट द एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और अगर नहीं आता है
तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो ये आपको मुझे लगता है पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है तो यू कैन टेल, है ना। क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ सीखने के लिए, मैं बता दूँ तुम्हें ना, आई एम नॉट, वैसा पढ़ाने का मतलब यहाँ सीखना ही है मुझे भी, ठीक है। तो ठीक है जी, फाइन। तो इससे आ जाएगा, तो इससे आप कैलकुलेशन करके देखो, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो जैसे कल की क्लास जो होगी, तो जैसे मैं कई क्वेश्चन ऐसा होगा जो पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस हिंट दिया, और क्लास के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके घर पे सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके अगर नहीं हुआ तो जेन्युइनली नेक्स्ट क्लास में आप पूछो कि मैंने ट्राई किया और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं फिर पूरा सॉल्व करूंगा, जो मैं कह रहा हूँ आप करके देखो, वो फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको वो चीज़ें। लेकिन एग्जाम आपको देना है तो प्रैक्टिस आपको करनी है, और ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सो स्पून फीडिंग से एग्जाम आपका नहीं निकलेगा, फिर ये है, आप खुद वर्क करोगे तो घर पे वर्क करोगे तो एग्जाम में वर्क होगा आपसे, ये है। तो करके आओ, नहीं तो फिर पूछो कि मैंने ट्राई किया और नहीं हुआ, क्या करना है, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, एंड देन, तो कल जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ इसका डाउट बताऊंगा, फिर आगे डिस्कस करेंगे इस ऑर्डर में हम लोग। 2024 पेपर, फिर 23, 22 इस तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको ट्राई करके आइए। तीसरा क्वेश्चन देखो, जो तीसरा है कि इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड दे आर इन ए पी, तो बता रखा है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर है और तीनों ए पी में है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इमेजिनरी, रैशनल एंड इक्वल, इरेशनल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते ही हैं, हाउ टू फाइंड, है ना। सो इसमें आपको पता ही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सिंस दे हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज इन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव है, एक रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए और एपी में भी है, सो ये तीन कंडीशन है, पॉजिटिव है, रेशनल नंबर है, एपी में है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा एंड ए प्लस डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रेशनल है तो ए तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव डी अलग लिया हमने। दे आर इन ए पी, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर। तो यहाँ टू रूट्स हैं, आपको समझ आ रहा होगा, एक रूट प्लस वाला, एक माइनस वाला। तो मतलब एक रूट है, जैसे आप अल्फा बेटा बोलते हो ना आप, तो एक काम करो, पुट करो, बी के जगह ए प्लस डी रखो, तो ए को ए ही रखो, बी को ए प्लस डी करो, और सी को ए प्लस 2d रखो। बस आपको ध्यान के रखना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। सो ए बी रेशनल्स हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऑल आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सो दे आर पॉजिटिव एंड दे आर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। सो पॉजिटिव एंड रैशनल नंबर्स हैं। सिंप्लीफाई करो, क्या आता है उससे डिसाइड हो जाएगा। 2a, ठीक है। सो ये टू रूट्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो मेनली मुझे लगता है इमेजिनरी और इरेशनल ये सब किससे डिसाइड होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि इसको आप सेपरेट करेंगे तो बी अपॉन 2 है, तो रैशनल ही होना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सिंप्लीफाई करो जरा, क्या आता है। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सिंप्लीफाई करोगे, सो बी ई जैसे मैं लिखा a प्लस डी, सो इस तरह से है, होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a इंटू ए प्लस 2d। इसको आप पूरी तरह सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है ना। सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो रेशनल हो जाएगा उस तरीके से। करो जी, सिंप्लीफिकेशन करो इसका। एंड माइनस 4a² माइनस 8ad, यही होगा। आप लोग खुद भी सॉल्व करो। सो देन क्या बचेगा यहाँ से, तो डी स्क्वायर प्लस में माइनस 3a², तो डी स्क्वायर माइनस 3a² माइनस 4, नहीं माइनस 6ad, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे,
तो हमें ये देखना ना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये हम ये दिखा पाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो नेगेटिव है तो ये इरेशनल हो जाएगा, तो इमेजिनरी हो जाएगा। और सो कैन वी फैक्टराइज दिस। इसको अगर आप यहाँ से लिखोगे जैसे 3a² है, माइनस में -6ad है, और प्लस में d² है। सो ये क्वाड्रेटिक है a में और क्वाड्रेटिक है d में भी। सो क्या हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे? 3 × 1 तो वैसे तो नहीं होगा। तो ये जीरो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसने कह रखा है डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब ये है कि डी तो जीरो नहीं है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट बोला हुआ है ना, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी तो जीरो नहीं है, एंड पॉजिटिव है ईच नंबर, ठीक है, और रेशनल भी है। अच्छा, हम ये भी यूज कर सकते हैं ना, बी को हम ऐसा, इसका आसान तरीका ये हो सकता था कि बी को मैं रखता a+c/2, ये भी कर सकते थे। तो इससे a और c में आ जाता, अभी a और d में जो आया है तो इसके बदले a और c में आ जाता चीजें। और मुझे ये पता है कि a <c है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि a और d में क्या रिलेशन है, तो बेटर होगा, ठीक है ना। तो एक तो मुझे ये तो ऑप्शन आउट ही लग रहा है कि इक्वल तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल तब होगा जब b² माइनस 4ac जीरो हो जाता, जो कि ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे। जीरो तो नहीं आएगा ना, ये जीरो हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। तो आई थिंक इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस कंडीशन हम लोग ये यूज करते तो AC में रहता, और AC में रिलेशन पता है कि A <c। अच्छा, <c क्यों? क्योंकि D पॉजिटिव होगा तभी तो। जरूरी नहीं है, क्योंकि D नेगेटिव भी हो सकता है, D में भी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस। तो हाउ विल यू डिसाइड? तो मुझे लग रहा है ये बी तो है ना, पक्का ये गलत होगा। अब बचा जैसे इक्वल तो नहीं होगा, इरेशनल और इमेजिनरी में देखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर मुझे लग रहा है बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता ना, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ठीक है। सो उस केस में जैसे, अच्छा देखो, इतना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे ऑप्शन से डिस्कार्ड करना हो वो भी एक ऑप्शन है, ये ठीक है जो मैं कर रहा था वो भी सही है। जैसे मैंने कहा ABC डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दे आर इन AP, देन रूट्स क्या होगा? अभी देखो मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करने का काम करता हूँ। लेट्स से जस्ट टेक 1 2 3, तो मैं दूसरा अप्रोच लगा रहा हूँ, वो भी ठीक था, उससे थोड़ा लेंदी होगा, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई कंसिडर 1 2 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और AP में भी है ओके। तो अभी मैं, हमारा इक्वेशन क्या है? x² प्लस x प्लस 1 इज 0, ये बनेगा। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? इसका रूट होगा -1 प्लस माइनस √3i/2। तो इससे क्या फायदा हुआ वो मैं जनरलाइज कर रहा था। तो एंट्रेंस में क्या है कि आपको जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करके दिखाने, इतना टाइम नहीं होता ऑब्जेक्टिव में, और जरूरत भी नहीं होती है, सब्जेक्टिव में आपको दिखाना होता है। तो ये मैंने क्या किया कि इसने कहा ABC 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो मैं मान लिया 1 2 3 है, 1 2 3 रेशनल ही है ना, और दे आर इन AP में है तो 1 2 3 ले लिया। द रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो रूट्स ये आया, तो इससे क्या हो गया? दिस 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 एंड दिस। यू नो, समथिंग इज ट्रू मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल, समथिंग इज फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स फॉर एटलीस्ट वन, मतलब वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स। तो अभी मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल बनाए हैं, आप चेक कीजिए, अगर कन्विंस नहीं है तो पूछिए। सर इक्वेशन x² + 2x + 3 नहीं आएगा? एक मिनट, तो मैंने गलत लिख दिया?
ओ सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 2x प्लस 3 इससे क्या बनता, अच्छा मैंने 1 1 1 ले लिया, ओ तभी मुझे लगता है यही आएगा, अच्छा एक मिनट तो मैंने गलती किया है सॉरी, इससे क्या आएगा वो, अच्छा मैंने लिखने में गलती किया ना, बी सी, सो क्या आएगा यहाँ से, अच्छा अभी निकाल लेते हैं, सो -2, ठीक है वो मैंने लिखने में गलती कर दी है, ठीक है ना, -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आएगा 4 - 12, तब भी नेगेटिव आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -8/2 है, ठीक है, तभी आंसर यही रहेगा, है ना, क्योंकि -8 हो गया तभी इमेजिनरी आना है, 2√2 i/2, सही है, देख लीजिए, सो इट इज फाइन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक काउंटर एग्जाम्पल, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इफ के अकॉर्डिंग आप एक एग्जाम्पल बनाओ और उससे जो ऑप्शंस डिस्कार्ड हो रहा है उसको आउट कर दो, बिकॉज वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, ठीक है ना, तो फॉल्स करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है, तो मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया 1 2 3, तो x² + 2x + 3, हाँ वो लिखने में मैंने गलती किया, वो मतलब 1 1 1 क्यों दिमाग में चल रहा था हाँ, तो ओके देन, ये सही है, कोई डाउट है जी, देख लो, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में आपको कह रहा है कि, और ये आप लोग खुद से भी घर पे सॉल्व करना, क्लास के बाद या क्लास के पहले किया हो अच्छा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन आपके पास, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना, पीवाईक्यू सारा कर लोगे तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पीवाईक्यू भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना, ये है, मतलब बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे तो एग्जाम में कुछ परफॉर्म कर पाओगे, तैयारी करोगे नहीं तो कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, ये है तो ए बी इज 2a + 3b, है ना, सो ए बी आपके पास है 2a + 3b, जहां a पॉजिटिव b पॉजिटिव है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी, तो आपने वो पढ़ा हुआ है कंडीशन, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड भी लगा सकते हैं आप, अगर आप उससे नहीं जाना चाहो तो एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो हमें समहाउ 2a + 3b को ही मिनिमाइज करना है, तो एक काम करता हूँ देखो, तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं b निकाल लेते हैं, तो b कितना आएगा, सो ab - 3b इज 2a, सो आप खुद से जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी लिखो, एंड गलती करूँ तो बताना, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है मुझसे, ठीक है ना, सो b कॉमन लेंगे, सो 2a अपॉन a - 3, फाइन, तो ये मैंने b निकाले और यहाँ पे रख दिया, तो इसको रखते हैं, तो ये बनेगा क्या, a टाइम b के जगह रख देते हैं 2a अपॉन a - 3, तो ये हो गया 2a² अपॉन a - 3, दिस इज फंक्शन ऑफ a, ओके, नाउ रेस्ट्रिक्शन क्या था, द रेस्ट्रिक्शन इज a इज पॉजिटिव एंड b इज पॉजिटिव, तो यहाँ से रेस्ट्रिक्शन ये है कि b भी पॉजिटिव है a भी पॉजिटिव है, ओके, तो a पॉजिटिव है, ओके, b पॉजिटिव है, सो 2a अपॉन a - 3 पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, तो इसको अगर ऐसे जीरो करेंगे तो 0 और 3, है ना, तो अगर मैं 3 से लार्जर नंबर लूंगा a की वैल्यू, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 और 3 के बीच a लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मान लो 1 ले लिया तो 2 अपॉन ये नेगेटिव आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, b की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, और 0 या छोटा नंबर लूंगा जो कि ले नहीं सकता मैं, तो पता है इससे क्या रेस्ट्रिक्शन समझ आया आप, अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं इस इक्वेशन से b निकाला, मुझे पता है b को पॉजिटिव रखना है, तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि a की क्या क्या वैल्यू होगी जिसके लिए b हमारा पॉजिटिव रहेगा, सो वो मैंने a के लिए नंबर लाइन बनाया है, तो a 0 से पहले तो हो ही नहीं सकता, वो ये कह रहा है, अब a अगर 0 से 3 के बीच लोगे यहाँ पे, यू चूज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 3, तो ये नेगेटिव आएगा, आएगा देखिए 2 रख के देखिए, है ना, सो आपको यहाँ से रेस्ट्रिक्शन क्या समझ आया, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन समझ आया कि a जो है वो 3 से इन्फिनिटी में है, तो जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसमें हमारा a जो है वो 3 से इन्फिनिटी है, ठीक है, सो a इज बिटवीन 3 to इन्फिनिटी, नाउ दिस इज द फंक्शन एंड यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, जिसको मैंने वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, अगर आप लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जानते हैं तो उससे भी हो जाएगा, नहीं तो वन वेरिएबल में कर दिया, अब इसको जरा कीजिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे f' क्लास 12th का मैक्सिमम मिनिमम मेथड, कि हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो f' निकालते हैं, कोसेंट रूल लगाइए, a - 3 होल स्क्वायर एंड u का डेरिवेटिव u अपॉन v 4a a - 3,
ठीक है। सो यहाँ से 4a माइनस 3 एंड माइनस फिर v का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2a स्क्वायर। सो एफ डैश ए मेरे पास रहेगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। आप खुद सिंप्लीफाई कीजिए। सो 4a स्क्वायर माइनस 2 है ना, अब माइनस में 12a अपॉन a माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता है, एफ डैश ए को 0 पुट करके, 0 पुट कीजिए तो यहाँ से मिलेगा मुझे, उसके बाद लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा मुझे 2a स्क्वायर माइनस 12a इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे 12a, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। सो तो यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2a कॉमन लेते हैं तो बचेगा a माइनस था ना बीच में, माइनस 12a, ठीक है। सो 2a कॉमन लेते हैं, माइनस 6 इज 0। सो a इज 0 और a इज 6, a कैन नॉट बी 0 जैसा क्वेश्चन कह रहा है। सो a कैन बी 6 और a जब 6 है तो यहाँ पुट कर दो, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया ना, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। तो मुझे यहाँ चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आएगा। तो आप a को 6 रख दो, इसमें आप इसमें a की जगह 6 रखो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो 6 रखेंगे तो 2 इंटू 36 अपॉन 3, सो 12 दूने 24। सो सी इज द आंसर, ठीक है। देख लीजिए और जिनको डाउट है पूछिए, और ये सब खुद से भी सॉल्व करना, तभी एग्जाम में कर पाओगे। अभी तो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से b निकाला, मतलब ये 2 वेरिएबल फंक्शन था, तो 2 वेरिएबल फंक्शन को मैंने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग गिवन कंडीशन। इस कंडीशन से b निकाले, यहाँ से कंडीशन निकाला तो a को 3 ज़्यादा होना पड़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में ही आना चाहिए था। अगर यहाँ 2 भी आ जाता है केवल तो उसको भी मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, डोमेन इज 3 to infinity। तो यहाँ से मुझे, और मैंने डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, इनफैक्ट दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कैसे चेक करेंगे फर्दर, आप एफ डबल डैश निकालो, देखो इस पॉइंट पे वो पॉजिटिव आएगी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन इज कि आपको इंटीग्रेट करना है इसको। तो क्या है ये, द वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर x। तो मतलब e की पावर x और e की पावर ex। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, सबको आता ही है, लगाइए, तो आसान है ना। सो e की पावर x इंटू e की पावर ex। अब मैं t अज्यूम कर लूंगा e की पावर x को, सो dt आएगा e की पावर x dx, ये है। तो मेरा ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा t e की पावर t, नहीं ये और ये मिलके तो dt बनाएगा, ठीक है। ये और ये dt बनाएगा e की पावर t, तो जस्ट e की पावर t dt हो गया। लिमिट जब मैं x को माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, जब मैं x को 0 रखूंगा तो 1। इट्स इजी ना। अब e की पावर t को जस्ट इंटीग्रेट करना है, e की पावर t, हाँ बी होगा, b होगा, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा e माइनस 1, राइट, b हो गया। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो फिफ्थ का आ गया। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ यूज हुआ। सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ कह रहा है कि मॉड a लेस देन 1 है, मॉड b लेस देन 1 है, देन द सम ऑफ द सीरीज। तो अब ध्यान से देखिए सीरीज को, 1। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1/1 माइनस a, ये क्या होता है, याद है किसी को? तो ये होगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, इट विल बी रनिंग लाइक दिस, ठीक, ओके। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, पहले इसको ओपन करो और पहला टर्म देखो, अभी क्या है, दिस एंड इट विल कीप रनिंग। तो इसमें पहला टर्म 1 है, इसको ओपन करेंगे, पहला टर्म क्या आएगा b, इसको ओपन करेंगे, पहला टर्म क्या आएगा b स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म को ओपन करेंगे, पहला टर्म क्या आएगा b क्यूब, एंड इट विल कीप रनिंग। सो मैंने क्या किया है, जो सबसे ऊपर है उसमें पहले टर्म को मैंने कलेक्ट कर लिया, ठीक। तो इसमें तो एक ही टर्म था, इसका काम खत्म। अब इसमें जो दूसरा टर्म है वो क्या है, ध्यान से देखो। तो यहाँ है ए बी, यहाँ होता है ए बी स्क्वायर, तो मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ ए बी, अगला होता है ए बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म। सो ए बी स्क्वायर, ए बी कॉमन निकालो तो 1, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली अब इसमें 2 ही टर्म था, काम खत्म, इसमें आओ, तीसरा टर्म क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगले वाले में क्या होता, तीसरा टर्म ए स्क्वायर बी क्यूब, ऐसा बनता।
तो जब अगला अगर इसका अगला टर्म लिखता मैं तो क्या बनता, 1 + a + a² + a³ और यहाँ ए b³, स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन होगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो उसका काम खत्म, यहाँ a² b² है और यहाँ आएगा a² b³ जी। सो a² b² कॉमन आएगा, फिर से वही बनेगा 1 + b + b² एंड सो ऑन। नाउ आप देख रहे हैं कि हर टर्म में आपको एक कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, ये वाला चीज। सो 1 + b + b² एंड सो ऑन, ये हर टर्म में कॉमन है। बचा क्या, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बचा 1 + ab + a² b² + a³ b³ एंड सो ऑन, ठीक। अब आप इसको यूज कीजिए, यूज दिस सीरीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला वाला है ये 1/1 - b है, सॉरी, इनटू इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे अगेन यूज दिस सीरीज, सो यू विल सी दैट इट इज 1 - ab, ये आंसर है, हाँ सर। ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सिंपल ये सीरीज का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना था। तो मैं क्या किया, पहला पहला टर्म एक साथ, दूसरा दूसरा एक साथ एंड सो ऑन। सो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 सीरीज आ गया, दोनों में ये सीरीज यूज हुआ, तो इससे आपको आंसर मिल गया, ठीक है। आइए इस पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, सॉल्व कीजिए इसको। तो सपोज P is the set of different terms obtained in the expansion 1 + a + b + c up to so on whole square। अच्छा, मतलब P जो है सेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स हैं obtained। सो a + b होल स्क्वायर में कितने टर्म है, 3 टर्म है। a + b + c होल स्क्वायर में कितने टर्म है, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, 6 टर्म्स हैं, ठीक। a + b + c + d, इसके होल स्क्वायर में कितने टर्म आएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर वाले 4 टर्म, फिर टेकन 2 एट अ टाइम। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ इसमें कि आपको, मैं पूछ रहा हूँ कि क्यू में कितने एलिमेंट है, मुझे ये बताओ। सो 2⁻n - 1 टर्म्स नहीं होगा अगर a से z तक n नंबर a डिजिट्स है, 26 है, तो फिर हाँ 2⁻26 - 1 होना चाहिए। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग लिख रहे थे a + b होल स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है, 3। a + b + c होल स्क्वायर, इतने कितने टर्म थे, 8, राइट। नहीं सॉरी, a² b² 2 8 6 ना, 6 टर्म्स है, 6 है ना। a² + b² + c² 2ab 2bc 2ca, देन a + b + c + d होल स्क्वायर, कितने टर्म आएंगे, स्क्वायर वाले 4 टर्म आएंगे, फिर 3 एट अ टाइम, तो मतलब 4c1 4c2 4c3, नहीं 2 क्यों, हर बार डिग्री तो 4 ही होगा ना, तो a² b² c², अच्छा, और 2 मतलब 2 एट अ टाइम, तो ए बी ए सी ए डी इस तरह से 2 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम। 4c4 का मतलब क्या हो गया, चारों एट अ टाइम, चारों आएगा कभी, चारों तो नहीं आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा। इसका मैं कैसे लिख रहा था, 3 टर्म था ना, सो 3c1 + 3c2, कितना होगा, 3 + 3 6 आया, इसमें कितना होता, 2 था, 2c1 2c2, तो आया 2 + 1 3। सो मतलब यही बनेगा, इतने टर्म्स ही बनेंगे ना अगर लिखेंगे तो। हाँ सर, मेरी गलती है, मैंने a + b होल टू द पावर n का एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म्स जी बताया जी था। जी, हाँ वो बाइनोमियल का आपने बनाना है, कोई बात नहीं, गलतियां हम भी करते हैं। तो यहाँ से ये है कि अ, मुझे लग रहा है ऐसा होगा, 26c1 + 26c2, इस तरह से होना चाहिए। अभी जैसे सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर इसमें खोल भी दूँ तो क्या बनेगा, a² + b² + c² + d², उसके बाद स्क्वायर ही है ना, तो फिर 2ab 2bc है ना, 2ab 2ac 2ad, फिर 2bc 2bd, फिर 2cd, यही बनेगा। तो टेकन 2 एट अ टाइम, यही बनेगा। सो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। p इज द सेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन p ये आ जाएगा 26c1 + 26c2, इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब जो है आपके पास कि
Q is the set of different terms obtained in the expansion a plus b plus 2 होल स्क्वायर. सो ध्यान रखना 2 का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, तो इसको हम अलग से ओपन भी कर सकते हैं. सो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab प्लस 4a प्लस 4b, राइट. एंड यही, तो यहाँ से कितने टर्म्स बने, तो यहाँ भी तो वैसे ही है ना, 6 टर्म्स ही आए फिर भी. तो पूछ क्या रहा है, डिफरेंट टर्म्स obtained in the expansion. ओके, सो a प्लस बी प्लस 2 होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, फाइन. तो यहाँ भी तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन p जैसे हमने लिखा है ये लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन q. सो q में कितने टर्म्स हैं, 3 3 6 आ रहा है. और s इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन p माइनस q. अच्छा, अब s है सेट ऑफ एलिमेंट्स इन p माइनस q, तो p में उसके सारे टर्म्स हैं, q में इसके टर्म्स हैं. अब s में सेट ऑफ एलिमेंट्स इन p माइनस q, तो p माइनस q सेट क्या होगा, तो क्या क्या लगता है आपको एलिमिनेट होगा इसमें, s में क्या क्या एलिमिनेट होगा जब घटाएंगे हम लोग p माइनस q, मतलब p के वो एलिमेंट जो q में नहीं है. p माइनस q का क्या मतलब होता है, p माइनस q इज अ सेट एलिमेंट्स ऑफ p विच आर नॉट इन q. सो कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, मतलब इसको बता दूं, इसका मतलब ये है p माइनस p इंटरसेक्शन q c, मतलब ये है एक्चुअली दीज टू सेट्स आर सेम. आप वेन डायग्राम से देख पाएंगे ये p और q है, तो सर ये हाँ ओनली 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट एलिमिनेट होगा ना, ओके. a स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड 2ab ओनली हाँ वही जो कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या होगा, कॉमन. तो इसमें जब ओपन करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, मतलब एक एलिमेंट ये एलिमिनेट होगा, दूसरा ये एलिमिनेट होगा जो कॉमन है, कॉमन एलिमिनेट होगा खाली, और तीसरा 2a भी एलिमिनेट हो रहा होगा, बाकी तो एलिमिनेट नहीं होगा. तो मतलब इसमें टोटल जितने एलिमेंट है उसमें 3 ही माइनस होंगे, बिकॉज p माइनस क्यू मीन्स p माइनस p इंटरसेक्शन q. सो ओनली इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट आउट हो जाएंगे p में से. तो बचेगा कितना, तो जैसे लिखा था हमने 26c1 26c2 माइनस 3, निकालिए जी कितना आता है. सो ये है 26 और प्लस ये है 26 इंटू 25/2 माइनस 3, ठीक है. अब बताइए सिंप्लीफाई करके, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 13 हो जाएगा, है ना, ये है प्लस में है, सो ये 13, सो मतलब इनडायरेक्टली जो भी आपने 348 आएगा ऑप्शन में. ए आ रहा है, ठीक है. देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए, इट इज फाइन. चलिए, सो नेक्स्ट जो है 8th क्वेश्चन पे आते हैं, है ना. सो 8th वन इज आपका एफ एक्स है x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस ए जब x 4 से कम है, a प्लस बी है जब x 4 है, मॉड x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस बी अगर x मोर देन 4 है. एक तो ये बताओ x लेस देन 4 है, तो x माइनस 4 तो नेगेटिव नंबर हो गया, तो मॉड नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं. तो ओपन करेंगे तो ये मॉड हटेगा, तो ये तो x माइनस 4 नेगेटिव है, माइनस आ जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली -1 प्लस a होगा. और इस केस में तो a प्लस बी है ही, इस केस में x मोर देन 4 है, तो x माइनस 4 पॉजिटिव है, और मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, तो मॉड का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये जस्ट 1 प्लस b आएगा. कन्विंस है जी. देखिए, सो x लेस देन 4 के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए, और x मोर देन 4 के लिए. अब आपसे पूछ रहा है देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 4 व्हेन, तो एफ एक्स कब कॉन्टिन्यूअस होगा 4 पे. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट 4, आप जानते हैं, तो तीनों को इक्वेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सॉल्व कीजिए. सो -1 प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी. नाउ कंक्लूजन बताइए, तीनों को इक्वल कर दीजिए और बताइए क्या क्या वैल्यू आपको लगता है. तो यहाँ से a कैंसिल, सो b इज -1, यहाँ से b कैंसिल, तो a इज 1. देख लीजिए, दिस इज आंसर, a1 b -1, a1 b -1, डी ऑप्शन.
चेक कीजिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट। यहाँ बस आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉड का डेफिनेशन। सो यू नो डेफिनेशन ऑफ मॉड। सो इट इज x when x is this 0 when x is 0 minus x when x is negative. In the same way mod x minus 4 is x minus 4 when x is more than 4, 0 when x is equal to 4, minus of x minus 4 when x is less than 4. So मैंने ये चीज वहां यूज किया है, ठीक है। This thing I used there. Done. Next, 9th. अब आपको बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एम एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 log y बेस x है ना, log z। सो आप लोग ये जानते होंगे, जैसे ये है log y बेस x, सो दिस इज यू मे राइट ln y अपॉन ln x इफ नीडेड, और कॉमन बेस आप ले सकते हैं दोनों का। सो सर एक बार लास्ट क्वेश्चन का उधर जाओगे? जी जी जी। ओके सर, वो एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन चेक किया था। Sorry, ठीक है, thank you. हाँ। तो 9th में आते हैं। सो नाउ इट इज, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है एंड दे आर आस्किंग डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आई थिंक एक्सपैंड कर दो पूरा पूरा, जैसे करते हैं 3x3 तो है, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे 9th 11th 12th में, वैसे ही कर लो, सेम ही है। क्योंकि इस पूरे इस MS का पूरा सिलेबस क्लास 11 12th का सिलेबस है 100%। तो कर पाओगे? जस्ट ओपन कर लो, बाद में जरूरत पड़े तो बस इतना ही जरूरत पड़ेगी। मैं जैसे कहा ना कि जैसे इसने लिख रखा है ना log y बेस x, तो इसको लिख दो ln y अपॉन ln x, इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे टर्म्स हैं log z बेस x, तो इसको लिखो ln z अपॉन ln x, ऐसा करके log x बेस y, सो ये होगा ln x अपॉन ln y। तो आई थिंक जैसे नॉर्मली आप लोग एक्सपैंड करते हैं वैसे एक्सपैंड कर लीजिए और पुट कर दीजिए, इजीली आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। सो जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो उससे आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, नहीं होगा तो फिर आप पूछिए। देखो ऑनेस्टली आप ट्राई करो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करना है, आप ट्राई करो, नहीं हो रहा ऑनेस्टली फिर पूछो, ये है। तो कल जो भी नहीं होगा आपसे वो कल पूछो मुझसे आप। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको जस्ट एक्सपैंड करो जैसे 12th क्लास में एक्सपैंड करते थे डिटरमिनेंट, जस्ट एक्सपैंड इट। अभी है कि log 5 into की पावर x बेस 2, फिर ऐसे दिस आर इन एपी, हम अभी पढ़े थे ए बी सी आर इन एपी मीन्स 2 टाइम b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम b क्या है log बेस 4 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। सो a है log बेस 2 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस सी 2 टाइम, है ना। सो 2b बराबर a प्लस सी, ठीक है जी। अब 1 को मैं log में क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान ये रखना, आपको पता होगा log का फॉर्मूला log b बेस b, दिस इज 1, है ना। तो दिस यू कैन राइट एज, आप इसको लिख सकते हो 1 को log बेस 2 2, और log a प्लस log b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं log a इंटू b, अप्लाई कर लीजिए। सो इसको और 2 को उधर भेज दो, आप ये भी जानते हो n log a बेस b इज log a रेज टू पावर n बेस b, ठीक है। ये log का फॉर्मूला है, तो हम ये यहाँ लेफ्ट में यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो गया। अच्छा ये 4 है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर मैं इस पावर को b पे लाता क्या होता, 1/n होता ना, ओके। सो मुझे बेस को कॉमन करना है, ठीक है ना। अच्छा बाद में करते हैं, रुको इसको रहने दो 4। सो यहाँ से इधर आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है log बेस 2, अभी है 2 इंटू आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है। log a प्लस log b, अभी आप log कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज यू हैव 4 हेयर 2 हेयर। बट एक काम कर सकते थे हम, 2 की पावर 1/2 कर देते, 2 हो जाता ना, तो ईजी हो जाता। नहीं तो एक और तरीका है। सो इस log को मैं उधर शिफ्ट करूंगा ना, तो ये 4 की पावर ये नंबर आ जाएगी, और इस log को इधर शिफ्ट करेंगे एंटी log, तो यहाँ इस log को मैं उधर भेज रहा हूँ, इस log को इधर ला रहा हूँ, तो ये होगा 2 की पावर, यहाँ पे इतना नहीं करना था, पता है, ये जो 2 मैंने यहाँ स्क्वायर किया है, इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस स्क्वायर मैं यहाँ रूट भी कर सकता था। मैं ये फिर से बता, देखो n log a बेस b, सो यू कैन राइट log a b की पावर 1/n, सेम रहेगा जी, देख लो। बिकॉज इसको मैं अगर ऐसा लिखता हूं, मैं कोशिश करता हूं ना,
log a log b की पावर 1/n, फिर इसको खोलोगे सो log a 1/n log b वापस उधर चला जाएगा, सेम ही हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा तो यही बन जाएगा log a अपॉन log b। ठीक है, तो इतना लंबा करने के बजाय मैं यहाँ स्क्वायर ना देके मैं यहाँ स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सो n को इधर शिफ्ट करो, या तो a की पावर n लगाओ या b की पावर 1/n लगाओ, दे आर सेम थिंग। तो है ना, यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन डू दिस ऑल्सो, तो मैं यही कर रहा हूँ, तो उससे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो यहाँ स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रूट कर दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, इससे क्या फायदा हुआ, लॉग लॉग हटा दो, कैंसिल कर दो। सो लॉग दिस इज इक्वल टू दिस, लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन, लॉग x1 इज इक्वल टू लॉग x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से आ गया दिस क्वांटिटी 2 raised to power 1 minus x plus 1 is equal to log log cancel 2 5 into 2 की पावर x plus 1। now this is the equation, एक बार चेक करो। now what is your x, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देयर नो प्रॉब्लम। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, जैसे ये 2/2 की पावर x है प्लस 1, पूरा ओपन कर दो, तो एक्सपैंड करके x निकालो तुम लोग, है ना, यू फाइंड x बाय एक्सपैंडिंग। सो ये 2/2 की पावर x, 1 को इधर भेज देंगे, सो 1 को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है। सो यहाँ है 5 इंटू 5 टू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 की पावर x यहाँ है, और प्लस 2, तो ये प्लस 2 होगा, 1 इधर से आ जाएगा तो वापस प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके 2 की पावर x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा 2 की पावर x में। नाउ यू फाइंड 2 की पावर x फ्रॉम दिस, निकाल पाएंगे, इसका एलसीएम लो, यू जस्ट टेक एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 10 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर x, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 की पावर x। आप चाहो तो 2 की पावर x को y मान लो। नाउ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद व्हाट विल बी 2 की पावर x, आपको ये निकालना है। यू अज्यूम 2 की पावर x एज y और t और u भी समथिंग, एंड देन क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। 10 2 20 -20 है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 क्या 5 4 जा, सो आएगा +5y -4y, ठीक है, हाँ +5y। सो ये कुछ ऐसा है, 10y स्क्वायर प्लस 5y -4y -2 इज 0। इसको सॉल्व करके y निकालो, मैंने 2 की पावर x को y रख दिया है। नाउ यू फाइंड y, तो 5 कॉमन लो कितना आएगा, -1/2, एक तो -1/2 आएगा, एक 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, सो -1/2 आएगा, 2/5 आएगा। सो 2 की पावर x कैन बी नेगेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, किसी नंबर का पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो दिस विल नॉट बी नेगेटिव, दिस इज नॉट पॉसिबल चॉइस। सो नाउ द ओनली चॉइस इज 2 raised to power x is 2/5, लगा दो, उधर भेज दो। तो यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो x इज log 2/5 बेस 2, और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये 2 जब उधर जाएगा, सो log बेस 2 यहाँ हो जाएगा 2/5, फर्दर ओपन करोगे इसको, सो log 2 बेस 2 1 माइनस log 5 बेस 2। किसी को डाउट है तो बताओ। तो मतलब मैंने यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ गए, यहाँ से ऊपर आ गए, यहाँ से यहाँ तक आए, मतलब यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर आए हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इधर, और फिर इधर से इधर। तो फाइनल आंसर इज 1 माइनस दिस, या तो इसको एक लाइन और इधर करता तो x इज 1 माइनस log 5 बेस 2, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जस्ट अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना था, थोड़े लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है। कोई डाउट है किसी को, पूछो इसमें। आइए 11th क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। सो द 11th क्वेश्चन इज fx be the quadratic function polynomial such that f -2 plus f3 is 0
इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज -1। अच्छा, तो मतलब ये भी पता चल गया कि एफ ऑफ -1 भी 0 है, ठीक है ना। तो दो कंडीशन, एक ये है, एक ये है। देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स क्या हो सकता है? एफ एक्स हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना, ये है। एफ -1 0 है, जैसे एक इक्वेशन आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हैं और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये है, तो यूज करो f -1 0 करो, ये टू कंडीशंस हैं, यूज करो दोनों। तो f -1 निकालोगे तो यू विल हैव a -b प्लस c इज 0। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि a प्लस c इज इक्वल टू b ना, यही समझ आया ना। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आ गई। एक ये वाला यूज कर लो, उससे एक और रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। f -2 रखो, तो f माइनस वही पुट कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा 4a, x को -2 रखना है, -2b प्लस c प्लस में f3, सो 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 4a प्लस 9a 13a एंड -2b प्लस 3b प्लस b c प्लस c 2c इज इक्वल टू 0, यहाँ से है। और पहले मेरे पास था a प्लस c इज b, है ना। तो b को मैं वापस हटा के ac में ला सकता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 13a, b को वापस रख देता हूँ, a प्लस c प्लस 2c इज 0। तो यहाँ से आ गया 14a प्लस 3c इज 0। लेकिन मुझे तो b और a में रिलेशन चाहिए था, ओ, तो मैं तो इसमें ac में ले आया। बेटर था कि मैं इसको, देखो हमारा पर्पस क्या था, ए बी में रिलेशन चाहिए था मुझे, तो हम मतलब मैंने बी को एलिमिनेट किया, इससे बजाय मुझे सी को एलिमिनेट करना था, तो बेटर रहेगा ना। तो यहाँ सी कितना है, सी इज बी माइनस ए, तो मुझे सी को एलिमिनेट करना था। चलो इसे मैं कर देता हूँ मैं 14a, पहले करते ज़्यादा आसान रहता, मैंने क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दिया सॉल्यूशन का। सो सी हो जाएगा b माइनस ए इज 0, सो 14a प्लस 3b माइनस 3a इज 0, सो 14a प्लस 49 3 ना 11a, राइट, 11a प्लस 3b इज 0। सो खुद आप बताओ मुझे b/a कितना होगा यहाँ से, या माइनस b/a कितना होगा, इधर चला जाएगा, चेक करो। बताओ भाई, माइनस b/a कितना होगा, सीधा सीधा तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। इलेवन बाई 11/3, बाकी लोग देख लो, सिंपल है। जस्ट टू डिवाइड बाई ए करोगे तो यहाँ 11 उधर -11/3 हो जाएगा, तो 11/3 दिस इज आंसर, ठीक है ना। सो ये मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बाकी आप सॉल्व करके आओ। तो अभी मैंने सिर्फ पहले 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हमने जो आपका ये पेपर है, मैं आज थोड़ा कम ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो बुक है भेजा मैंने ग्रुप में, तो पहला पेपर जो था ये 2024 का ही है, जैसे आप लोगों ने बताया, वो वेबसाइट पे है। सो ISI MS QMS 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक डिस्कस किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कहा आप खुद सॉल्व करो, जो छोड़ा है मैंने, तो आप ऑनेस्टली सॉल्व करो। इतना ही नहीं, आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो, जितना जल्दी पूरा बुक कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग पूरा बुक कंप्लीट कर लो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको स्टार मार्क करके या कहीं सेलेक्ट करके रख लो। नेक्स्ट क्लास होगी तो जो बच्चे सिंसियर हैं, इफ़ यू आस्क कि सर मुझे वो क्वेश्चन बता दो जो मैंने सॉल्व किया मुझे नहीं हुए, तो पहले मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। क्योंकि जो है, कुछ लोगों को अगर ये लगता है सर पढ़ा देंगे एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। एग्जाम निकलता है बच्चों की मेहनत से। मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तभी बच्चे एग्जाम निकालेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैं जिसको पढ़ा दूंगा वो एग्जाम निकाल लेगा। जो बच्चा पढ़ेगा उसका एग्जाम निकले, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई पढ़ाए, या नहीं कोई पढ़ाए तभी निकलेगा। सो आप, है ना, ये डोंट बिलीव कि मैं पढ़ा रहा हूं तब एग्जाम निकलेगा। आपको, आप खुद मेहनत करोगे तो एग्जाम निकलेगा। मैं एक हेल्प के तौर पे हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ,
अपनी कैपेबिलिटी भरोसा करके मेहनत करो, और कहाँ हेल्प चाहिए मुझे बताओ, मैं वहाँ हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये पेपर कंप्लीट करके आओ, जितना कर सकते हो करके आओ। ये मैंने डिस्कस किए हैं, आगे कल आप चाहोगे तो मैं 12 से आगे एक एक क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा, जैसे अभी डिस्कस किया है। सॉल्व करके आओगे तो आप डाउट पूछोगे, डाउट बता दूंगा। इफ़ यू वांट कि मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल भी क्लास होगी, ये क्लास चलती रहेगी डेली, 7 दिन क्लास होगी, ठीक है, ऑल 7 डेज। मतलब जिस दिन छुट्टी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज 7 दिन क्लास होगी, जब छुट्टी होगी तो ग्रुप में आ जाएगा कि आज क्लास नहीं है। चलिए, थैंक यू।